लिल्लाहिल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मिही वला नाक़िद लिक़दाई वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदि अंबियाइही व सनदि औलियाई व अहबाबिहिल मुआरिदीना लिआदाई अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इस्राईला ला तअबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून कुल मा अनफ़क़्तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैन सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीम अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व अदख़िलनल जन्नत बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नार बिल क़ुरआन रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यम व रसूला अन अबी हुरैरता रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फुद्दिलतु अलल अंबियाइ बिसित्तिन ऊतीतु जवामिअल कलिम व नुसिरतु बिर्रुब व उहिल्लत लियल गनाइम व जुइलत लियल अर्दु मस्जिदन व तुहूरा व उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा व खुतिम बियन नबिय्यून रवाहुल इमामुल उम्मामुल मुस्लिम फ़ी सहीह इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। तमाम हमदे तारीफ़ें इज़्ज़तें अज़मतें बड़ाइयाँ बुजुर्गियाँ अल्लाह जल्ला जलालुहु की मुक़द्दस मुतबर्रिक बारगाह में जो कि हर बारगाह से आला अरफा और वो वहदहु ला शरीक कायनात में अपना शरीक नहीं रखती, वो वहदहु ला शरीक है। इस निज़ाम के बनाने में, इस निज़ाम के चलाने में, इबादत में कोई उसका शरीक नहीं है, वो वहदहु ला शरीक है। हम वक्त दुरूदो सलाम के नजराने हुजूर नबी अकरम शफी मुअज़्ज़म कायदुल मुरसलीन इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन ताजदारे हल्लता हबीबे किबरिया रसूल खुदा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में अक़ीदतों के फूल पेश करने के बाद मेरे इंतहाई काबिल सत करीम हाज़रीन व सामीन, मैं और आप इस साले सवाब के प्रोग्राम में शरीक हैं। रब्बे कायनात अपने महबूब का सदका मरहूमा मगफूरा की मगफिरत फरमाए, दरजात में बुलंदियां अता फरमाए। अल्लाह करीम उनको दुनिया में जो न मिल सका वो आखिरत में उसका आला दर्जा अता फरमाए। कायनात में कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं जिसको आखिरत में अजर न मिले। सबसे पहले ईमान होना शर्त है। अगर मुसलमान के सर में भी दर्द हो तो रब्बे कायनात आखिरत में उसको उसका अजर अता फरमाएगा। सर में दर्द हो ना, जो चीजें
बंदे को दुनिया में न मिल सकी, जो जो कमियां दुनिया में उसमें रही उसके पास न पहुंच सकी। जैसे नेमतें हैं, अनगिनत नेमतें हैं रब्बे कायनात की। आंख एक नेमत है, जुबान एक नेमत है, हाथ अल्लाह के दिए हुए नेमत है, हर आज़ा रब का दिया हुआ नेमत है। जिस बंदे को आंखें ना मिल सकी, आखिरत में वो सबसे ज्यादा देखने वाला होगा और उसको उसका अजर मिलेगा। दुनिया में जो आज़ा की कमी उसके पास रही, आखिरत में उसको अजर मिलेगा। अगर किसी को औलाद ना मिली तो रब्बे कायनात उसको अजर अता फरमाएगा। जब बेटियों की बात हो रही थी, महबूब रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐलान नबूवत से पहले जब लोग बच्चियों को जिंदा दफन करते थे, बल्कि स्पेशल लोग चुने हुए थे जिनकी ड्यूटी होती थी कि लोगों की बच्चियां भी उन्होंने दफन करनी होती थी। स्पेशल मुकर्रर करदा लोग थे। वो जिंदा दफन करने वाले बच्चियों वाले लोग, जब महबूब रहमत ने फरमाया जिस बंदे की 4 बेटियां हो और वो बंदा अपनी बेटियों की परवरिश करे, उनको परवान चढ़ाए और उनकी शादियां करे, तो मैदाने कयामत में जन्नत में मेरे साथ ऐसे जाएगा जैसे ये उंगलियां हैं। जन्नत में मेरे साथ ऐसे जाएगा जैसे ये उंगलियां करीब हैं। अब वो लोग जो बेटी के पैदा होने पे सोग मनाते थे, फूड़ियां डालते थे, दफन करना और कत्ल करना उनका मिशन था, वही लोग पूछ रहे थे आका अगर किसी बंदे की 4 बेटियां ना हो ही 3, तो रहमत आलम ने फरमाया 3 बेटियों का बाप भी अगर परवरिश करेगा, उनकी सही तरह से शादियां करेगा, तो जन्नत में मेरे साथ ऐसे ही होगा जैसे ये 2 उंगलियां हैं। अब फिर कोई बोल उठा, वो कहने लगा आका अगर रब ने किसी को 3 बेटियां ना दी हो, उसके पास हो ही 2, तो वो क्या करे? तो महबूब रहमत ने फरमाया वो 2 बेटियों का बाप भी अगर अल्लाह की रजा के लिए उनकी सही तरीके से परवरिश करेगा, देखभाल करेगा, अच्छे तरीके से, गैरतमंद बाप की बात कर रहा हूं मैं, गैरतमंद बाप की बात कर रहा हूं, गैरतमंद शोहर की बात कर रहा हूं, जिसको गैरत हो। मैं बेगैरत की बात नहीं कर रहा, किसी को गुस्सा ना लगे। मैं गैरतमंद की बात कर रहा हूं, जिसको अपनी बेटियों की तरफ से इज्जत का ख्याल हो, वो देखता हो, अंधा ना हो, उसकी नजरें दूसरी की बेटियों पर तो लगे। जब उसकी बेटी बाजार जा रही हो तो उसको पता ना हो इसने कपड़े कैसे पहने, उसको पता ना हो इसने पर्दा किया है कि नहीं किया, ये किस हाल में जा रही है। दूसरों की बेटियां देख देख कर वो गिनवाए फला मकाम पर थी और अपनी की तरफ उसका ध्यान ना हो। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं गैरतमंद बाप की बात कर रहा हूं, जो बेटी के मिलने पे अल्लाह का शुक्र भी करता है, फिर उसकी तालीम और तरबियत भी करता है, फिर अच्छे घराने में, अच्छे खानदान में उसका रिश्ता भी करता है। महबूब रहमत ने फरमाया जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा जैसे ये मेरियां 2 उंगलियां हैं। अब कोई ऐसा भी था जिसकी 3 और 2 बेटियां नहीं थी, वो कहने लगा महबूब जिसकी बेटी ही 1 हो। अब ये वक्त है जब लोग बेटियों को दफन कर रहे थे, अब महबूब रहमत ने फरमाया मेरे साथ जन्नत में 4 बेटियों का बाप जाएगा, तो वो सोचने लगे और लालच करने लगे काश मेरी भी 4 होती, मेरी भी 3 होती, मेरी भी 2 होती, काम बन जाता। तो को कहने लगा आका जिसकी बेटी ही 1 हो, जिसकी बेटी ही 1 हो, तो मेरे महबूब ने फरमाया वो 1 बेटी का बाप अपनी बेटी को अच्छी तरबियत देगा, उसकी अच्छी परवरिश करेगा, फिर उसका अच्छे तरीके से निकाह करेगा, रुखसत करेगा, मैदाने कयामत में मेरे साथ जन्नत में ऐसे जाएगा जैसे ये 2 उंगलियां हैं।
अब कोई ऐसा भी था जिसकी औलाद ही नहीं थी, जिसके पास बेटा भी नहीं था, बेटी भी नहीं थी। सैयदा कायनात सिद्दीका बिनते सिद्दीक, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, मोमनों की मां अम्मा आयशा सिद्दीका, जिसकी तहारत रब्बे कायनात ने कुरान मजीद के अंदर 18 आयात बैयनात से बयान फरमाई हो। वो कहती आका जिसका हो ही कोई ना, जिसकी ना बेटी हो ना बेटा हो, तो मेरे आका ने फरमाया उसका मोहम्मद अरबी जो है, जिसका कोई नहीं उसका मैं जो हूं, मैं उसको जन्नत में साथ ले जाऊंगा। दोस्तों, ये बात इसलिए बता रहा हूं कि बेटी और बेटा अल्लाह की नेमत है। बेटा नेमत है, बेटी रहमत है। बेटी को रहमत करार दिया गया है बाप के लिए, और जिसको मिले वो बेटी उजड़ कर कभी घर में आ जाए, वो मुतलका हो जाए या बेवा हो जाए, महबूब रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसी बेटी के पालने वाला बाप बड़ा अजीम बाप है, और रब्बे कायनात उसके रिज़्क़ में और बरकतें डाल देता है। हर मिस्कीन, हर गरीब, हर सदके से अफजल सदका उस बेटी पे खर्च करना है। ऐसे भी बाप होते हैं जिनकी बेटियां मुतलका होकर भी आ जाती हैं, बेवा होकर भी आ जाती हैं, वो अपनी गर्दन को ना झुकाएं, अल्लाह करीम उनकी आखिरत के दर्जात बुलंद करने के लिए फरमाता है। और आक़ाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा असहाबियात ने किस तरह शरीयत पे अमल किया और किस तरह रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा की। हम तो कहते हैं शरीयत फौतगी हो जाए तो शरीयत छोड़ दो, शादी ब्याह हो तो शरीयत छोड़ दो। नहीं, ना शादी में शरीयत का पास, ना फौतगी में शरीयत का पास, लेकिन अहले बैत असहाबे रसूल हर मकाम पे शरीयत को मद्देनजर रखते हैं। हुजूर की सहाबिया किसी ने कहा तेरा शोहर शहीद हो गया, तेरा बेटा शहीद हो गया, तूने आज भी पर्दा किया हुआ है, तूने आज भी नकाब किया हुआ, आज भी पर्दे से है। उसने कहा मेरे शोहर का कत्ल हुआ है, मेरा दीन का कत्ल नहीं हुआ, मेरी गैरत का कत्ल नहीं हुआ, उसकी शहादत नहीं हुई। मैं ईमान वाली हूं, मैं हर मकाम पर अल्लाह करीम के हुक्मों की पाबंदी करूंगी और हर मकाम पे इस्तकामत के साथ उन लोगों ने वक़्त गुजारा। एक हुजूर रहमत आलम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी ताजर हैं, तिजारत करते हैं। अपनी बीवी से कहा मैं कहीं जाने लगा हूं, मेरी आने तक घर से बाहर न जाना, जब तक मैं वापस ना लौटूं ना घर से बाहर नहीं जाना। और उनके कहने का मकसद मफहूम ये था कि जो बाजार में औरतें जाती हैं दूर दराज वहीं नहीं जाना, रिश्तेदारों से मना नहीं किया था, लेकिन मुतलकन कह दिया। वो तजारत के लिए चले गए। बाद में उसी औरत का बाप बीमार हो गया, बीमारी का आलम ऐसा हुआ कि लोगों ने जाके बताया कि तुम्हारा बाप बीमार है, आके अयादत कर जाओ। तो उसने जो अपने शोहर ने कहा हुआ था कि घर से बाहर नहीं जाना, उसने कहा कि मैं जाने से पहले अपने आका से पूछ लूं कि या रसूलल्लाह आपकी शरीयत क्या हुक्म देती है, मैं पहले अपने आका से पूछ लूं। तवज्जो चाहूंगा आपकी। कोई भी काम करने से पहले शरीयत से पूछ लिया जाए, इसमें हिकमतें हैं, बहुत ज्यादा हिकमतें हैं इसमें। शरीयत से पूछ लिया जाए। अब उस औरत ने अपने आका से पूछा, आका मेरा बाप बीमार है, मुझे हुक्म मिला है कि आप घर से बाहर मत जाना, ये शोहर का हुक्म है। अब वो घर में भी नहीं है, तो मैं अपने बाप की अयादत के लिए, तीमारदारी के लिए जा सकती हूँ। तो महबूब रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरे लिए बेहतर यह है कि तू अपने शोहर के घर में रहे, शोहर के घर में रहे।
अब कुछ वक्त गुजरा तो बाप आखिरी लम्हात में पहुंच गया, मरने की आखिरी स्टेज जो होती है बिल्कुल करीब। तो किसी ने पैगाम पहुंचाया बाप की तरफ से, आओ एक नजर बाप को देख जाओ, शायद ये आखिरी लम्हात हो, इसके बाद तो अपने बाप को ना देख सके, मुलाकात ना कर सके जिंदगी में। तो उसने कहा पहले मैं अपने आका से पूछ लूं, पहले मैं अपने आका से पूछ लूं मुझे शरीयत क्या हुक्म देती है। उस असहाबिया ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में किसी को भेजा पूछने के लिए, तो महबूब रहमत ने फरमाया उससे कहो तेरे हक में यही बेहतर है कि तू अपने शोहर के घर में रहे। अब बाप फौत हो गया, गुस्ल का इंतजाम हुआ, कब्र की खुदाई हुई, जनाजा तैयार हो गया, जनाजा उठ गया। फिर कासद जाता है, कहता है आखिरी बार अपने बाप का चेहरा देख ले, आखिरी बार अपने बाप का चेहरा देख ले। आज कोई बंदा नमाज पढ़ रहा हो ना, नमाज थोड़ी लंबी हो जाए तो उसको कहते हैं मुल्ला, मुल्ला बेटा चुप कर जाओ यार, खामोश हो जाओ, मुल्ला ये मसीतल हो गया, ये वो हो गया, वो हो गया, लोग बातें करते हैं। अब उसके लिए पता नहीं लोगों ने कितनी बातें की होगी जी। देखो बेटी पर्दे वाली आ गई, शरीयत वाली आ गई, इस्लाम वाली आ गई, बाप बीमार है आई नहीं है, बाप फौत हो गया आई नहीं है, अब जनाजे के लिए फिर मसला पूछ रही है। उसने कहा पहले मैं अपने आका से पूछ लूं कि मुझे शरीयत इजाजत देती है कि नहीं देती। अब बाप का आखिरी दीदार है तो फिर रसूल रहमत की बारगाह में पैगाम पहुंचा, तो मेरे आका ने फरमाया उससे कहो तेरे हक में यही बेहतर है कि तू अपने शोहर के घर में रहे। अब बाप की तदफीन हो गई, खत्म कुल हो गया, 10वां हो गया, 40वां हो गया। कुछ वक्त गुजरा, उसका शोहर वापिस लौटा। वो दौर फोन वाला तो था नहीं, कोई खबर का ऐसा जरिया नहीं था। अब जब वापिस पहुंचे मदीना तैयबा में, असहाबी ने जब ये सुना कि मेरी बीवी का बाप बीमार हुआ है तो नहीं गई मेरी वजह से, और फौतगी पे भी नहीं गई, तदफीन पे भी नहीं गई, तो बड़ा परेशान हुआ। उसको साथ लिया, चलो आका कौनैन की बारगाह में चलते हैं, हुजूर से पूछते हैं क्या मेरी ये गलती, मेरी ये कुताही कहीं मेरे लिए अजाब ना बन जाए। अब हुजूर से पूछा, दोनों गए हुजूर की बारगाह में, तो मेरे महबूब का चेहरा खिल रहा था। हुजूर रहमत आलम शफी मुअज्जम खुश थे, और जब मसला पूछा गया तो महबूब रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे प्यारे सहाबी परेशान ना हो, खुशखबरी हो उस बाप को जिसकी ये बेटी है, खुशखबरी उस खानदान को जिसकी ये इज्जत है, जिस खानदान की ये महकती हुई कली है। इसका बाप गुनहगार था और वो जहन्नम में चला जाता, इसके इस अमल ने तुझे भी बख्श दिया, इसके इस अमल ने इसकी भी मगफिरत करवा दी, इसके इस अमल ने इसके बाप की भी मगफिरत करवा दी। जो वहां पे तीमारदारी के लिए गए हुए थे, इलाज मुआवजा के लिए गए हुए थे, जो फूडी डाल के बैठे हुए थे, वो सारे मिलकर वो काम न कर सके जो दीन पर अमल करके उसकी बेटी ने काम कर दिया। नेक बेटी और शरीयत के ये फवाइद हैं, ये समरात हैं। शरीयत पे अमल करने से खसारा नहीं होता, फायदा मिलता है। और जितने भी औलियाए कामिलीन हैं, आप तारीख उठाएं, सब अल्लाह के वलियों की माएँ नेक हैं, और ये माओ के समरात हैं, ये माओ की मेहनत है। एक अल्लाह के वली का तज़किरा करता हूँ, हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, माँ ने मदरसे में अपने बेटे को दाखिल करवाया। माँ ने कहाँ पे दाखिल करवाया? दरस में। दरस समझते हैं ना? आजकल लोगों को नफरत बड़ी है मदरसों से, दरसों से बड़ी नफरत है, लेकिन ये 11वीं वाले भी दरस के पड़े हुए हैं।
पीर मेहरी अली गोलड़वी भी मदरसे के पढ़े हुए हैं, बाबा फरीद भी मदरसे के फारिग हैं। मेरे गौस महबूबे सुबहानी, कुतबे रब्बानी, शहबाजे लामकानी, कंदीले नूरानी, शम्मा लसानी, अशेख अब्दुल कादिर जीलानी, मीरा मुहय्युद्दीन भी मदरसे के पढ़े हुए हैं, ताता अली हुजवेरी भी मदरसे के पढ़े हुए हैं। ये सारे मदरसों के तरबियत याफ्ता हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी को माँ ने मदरसे में छोड़ा। अब छोटा जो बच्चा होता है उसका दिल करता है मैं माँ बाप को मिलूं, वो उसको परेशानी होती है तन्हाई में कि माँ के पास जाऊं, बाप के पास जाऊं। बच्चा परेशान हुआ, लेकिन माँ कह के आई थी अपने उनके उस्ताद को कि जब मैं परेशान हुई ना तो मैं बेटे को खुद मिल जाऊंगी, आप छुट्टी मत देना, मेरे बच्चे को छुट्टी ना देना। लेकिन बच्चा परेशान हुआ तो माँ को मिलने के लिए बिना पूछे आ गए। तो दरवाज़ा खटखटाया तो माँ, दरवाज़ा बच्चा खटखटाया तो माँ होती है ना, वो पहचान लेती है कि मेरे ही बेटा है, ये मेरे बेटे की आवाज़ है। माँ पहचान लेती है। तो माँ ने कहा कौन है? उसने कहा मैं बायजीद हूँ। तो माँ कहने लगी मेरा बायजीद तो मदरसे में है, तू पता नहीं कौन है। मेरा बायजीद तो मदरसे में है, तू पता नहीं कौन है। अब ये भी उस माँ का लख्ते जिगर था जो दीन से प्यार करने वाली माँ थी। समझ गए कि मेरी माँ को मदरसा पसंद है। वहीं से वापस लौट गए, वहीं से वापस लौट गए मदरसे में। फिर जब तक फारिग ना हुए ना मदरसे से, माँ को मिलने नहीं आए। जब फारिग हो गए मदरसे से तो माँ के लिए मिलने के लिए आए। सहरी का वक्त था, माँ के वजू के वक्त था, तहज्जुद का वक्त था। तो माँ वजू कर रही थी। माँ के वो पानी जो वजू को लग के बह आ रहा था। अब हमने भी मदरसे में वक्त गुजारा है। जो भी तालिब इल्म मदरसे में, ये यूनिवर्सिटी में कहीं भी जाए माँ बाप को छोड़कर, वो अल्लाह ही जानता है वो कितना परेशान होता है। और उसको माँ के हाथों से, माँ की चीज़ों से, माँ के साथ वाबस्ता निस्बतों से कितनी मोहब्बत होती है, बड़ा प्यार होता है। अब वो पानी जो माँ के वजू वाला बहर आ रहा था, बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं मेरी वो मंजिलें, वो जो जंगलों में मैं रब को तलाश करता रहा, वो जो मैं तालीम हासिल करने के बाद भी माँ को तलाश अल्लाह को करता रहा, मुझे रब ना मिला। जो माँ के वजू के पानी ने मुझे रब मिला दिया। वो बरकत, वो समरात मुझे मिली। और फिर माँ ने पानी मांग लिया। रात का वक्त था, बायजीद पानी पिलाओ। अब बेटा घर में देखता है पानी नहीं है, सर्दी का मौसम था। बेटा पानी लेने के लिए बहर गया। वापसी तक माँ तो सो चुकी थी। तो वो लक्कड़ का प्याला जिसमें पानी था हाथ में पकड़ा हुआ माँ के सिराने खड़े हो गए। अब माँ उठे तो पानी पिलाऊं, कहते हैं मैं सूरा इखलास को पढ़ने लग गया। मैंने 1 बार पढ़ी, 2 बार पढ़ी, 20 बार पढ़ी, मैंने 10,000 मरतबा पढ़ी। और प्याला पानी का पकड़ के मैं खड़ा रहा। वो पानी जो उससे रिश्ता था, बहर निकलता था उस प्याले से, वो कोरा बन के मेरे हाथों के साथ चिमट गया और मेरे हाथ उस प्याले को चिमट गए। जब माँ उठी तो मैंने प्याला दूसरे हाथ से उठाकर माँ को पेश किया तो मेरे हाथों का गोश्त, चमड़ा उतर कर उसके प्याले के साथ चमट गया, हाथों से खून निकलने लगा। तो माँ ने जब ये आलम देखा तो माँ ने हाथ उठा दिए, ऐ अल्लाह मेरे बच्चे के लिए आखिरी मंजिलें आसान फरमा दे, मेरे बच्चे को कबूल फरमा ले। अब फिर कैसा कबूल किया अल्लाह करीम ने, उस माँ की मेहनत को कैसे रंग लगाया। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक मुरीद कहते हैं हुजूर मुझे 28 साल हो गए, आपकी चौखट पर मैंने आज तक कोई करामत नहीं देखी। आपने फरमाया मुझे ये बता, आज तक मुझे रसूलुल्लाह की शरीयत के खिलाफ कदम उठाते कहीं देखा? कहा नहीं देखा। फरमाया इस पुरफितन दौर में सबसे बड़ी करामत यह है कि बंदा शरीयत का पाबंद हो।
बंदा सुन्नत का पाबंद हो। सबसे अजीम करामत यह है, किसी ने कहा हुजूर आपके शहर में एक तैफा रहती है, कंजरी औरत रहती है। वो औरतें जो अपने खामदों को छोड़कर, अपने घर वालों को छोड़कर, अपने घर वालों की नाक कटवाने के लिए गैरों को बुलाती हैं। वो किराए की वो कंजरी औरत, बदकारा, फाशा, अल्लाह ताला ऐसी औरतों से महफूज फरमाए। अल्लाह करीम ऐसे शर से महफूज फरमाए। अल्लाह करीम ऐसे मोहल्ले से महफूज फरमाए। दुआ करो रब की बारगाह में, अपने अपने बच्चों को संभाल के रखो, हर हाल में उनकी तरबियत करो। हजरत बाइज बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह को किसी ने कहा आपके मोहल्ले में एक बदकारा है, आपके शहर में एक बदकारा है, वहां पे लोगों का जम्मे गफीर है, मस्जिद वीरान है, वहां मेला लगा है, लाइन लगी है, उसको देखने के लिए, उसके पास जाने के लिए वो लोगों से पैसे लेती है, उनको टाइम देती है। आपने फरमाया अब तुम क्या चाहते हो? कहने लगे हम चाहते हैं कि आपके शहर में वो रहती हो और फिर बदकारा रहे, हम चाहते हैं कि ये काम छोड़ दे। आपने मुसल्ला उठाया, उसके महल के नीचे जाकर मुसल्ला बिछा लिया, अल्लाह अकबर, नमाज शुरू कर दी। अब जो वो दौर बड़ा शर्मो हया वाला दौर था ना, ऐसा दौर तो नहीं था ना, वो दौर तो बुजुर्गों का हया करने वाले लोग थे ना, बड़े का एहतराम करने वाले। सफ़ेद बालों वाला बाबा मिले तो लोग हया करते थे, मस्जिद का इमाम मिले लोग हया करते थे, कोई आलिम मुफ्ती मिले लोग हया करते थे। हुण कहंदे ने ओ छड्डो पर न कीए, वो लोग हया वाले थे। बेशक वो बदकारी के लिए उसके पास आते थे, लेकिन जब बायजीद को देखते ना कि ये बाबा नमाज पढ़ रहे तो वो भाग जाते, वो चले जाते। आज के दौर के होते तो बाबे के मुसल्ले को उठा के पहले छप्पड़ के किनारे रख के आते। जी वो दौर जरा अच्छा दौर था ना। हाँ जी, उन्होंने कहा बाबे को पहले संभालो, लेकिन जब वो बाबे को देखते तो चले जाते। उसने ऊपर से देखा, अपनी सहेलियों से कहती है कि आज कोई बंदा आ ही नहीं रहा, मेरा गाहक कोई नहीं आ रहा। उन्होंने कहा बैर एक बाबे नमाज पढ़ रहा है, एक बाबे ने डेरा लगाया हुआ है, बैर नमाज पढ़ रहा है। उसने कहा बाबे से पूछो तू क्या चाहता है, यहाँ पे तो नौजवान आते हैं, तू बाबा तू क्या चाहता है? बाबे से कहा तो बाबे ने कहा मुझे आपकी एक रात चाहिए, उसकी कितनी फीस है बताओ, एक रात की फीस कितनी है, एक रात का कितना किराया है? उसने कहा जी इतना है। उसने कहा ठीक है, फिर एक रात तेरी जो है ना वो मेरी है, जैसे मैं कहूँ तूने वैसे करना है। उन्होंने कहा ठीक है, हम करती वैसे है जिसके लिए बिक जाए। उन्होंने कहा ठीक है, पैसे दे दिए। कहा पहले गुस्ल करो, फिर वजू करो, कपड़े बदलो। उसने कहा गुस्ल तो करती हूं पर वजू का मुझे कोई नहीं पता। कहा मैं करता हूं, जैसे मैं करता जाऊं वैसे ही करते जाना, जैसे मैं करता हूं वैसे ही करते जाना। अब बाबा वजू करने लगा। वो तैफा भी जब पहले तैफा थी, बाबे के देखकर वजू करने लगी। जू जू बाबा करता जाता वजू हो गया। अब बाबे ने कहा मुसल्ला बिछाओ, मुसल्ला बिछ गया। कहा पीछे खड़ी हो जा, मैं नमाज जैसे जैसे पढ़ूं वैसे पढ़ते जाना, आज तेरी रात ऐसे गुजरेगी। अब बाबे ने मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज शुरू कर दी। अब कयाम में, फिर रकू में, फिर सजूद में तवज्जो आपकी चाहूंगा। फिर सजदे में बाबा जब गया तो बाबे ने कहा मेरे अल्लाह, यहां पे लोग आते हैं बदकारी के लिए, बदकारी करके चले जाते हैं। आज तेरा बंदा बायजीद आया है, अगर इसी हाल में ये औरत रही तो तेरा दोस्त किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। ऐ इज्जतों के वारिस, आज तू इज्जतों पे पर्दा डालेगा। अब सजदे में जब सर रखा थी तो कंजरी, जब सर उठाया तो अल्लाह की वलिया बन चुकी थी, तौबा कर चुकी थी, जिंदगी बदल चुकी थी, किस्मत बदल चुकी थी। अब वो औरत अल्लाह अल्लाह का विर्द करने लगी। वो दुनिया भूल गई, वो कायनात भूल गई, एक ही याद रहा जो बाबे ने बता दिया, उसी का रास्ता याद रहा। अल्लाह को अपने दोस्तों की
इज्जत बड़ी प्यारी है, अल्लाह को अपने वलियों की आबरू बड़ी प्यारी है, अल्लाह को अपने प्यारे बंदों की इज्जत बड़ी प्यारी है। यही बायजीद जा रहे थे तो एक शराबी शराब की हालत में अल्लाह का जिक्र कर रहा था, बदहोशी में, होश नहीं था, वैसे मुंह से अल्लाह का नाम निकल रहा था तो पानी लिया, मुंह धो दिया, कहा ओ गंदे तेरा मुंह गंदा है, उस पाक जात का नाम लेता है, चलो मुंह धो दे। अब रात हो गई, जब बाबा जी रात के उस पहर में मस्जिद में गए तहज्जुद के लिए, तो आज सबसे पहले को बंदा वजू करके नमाज तहज्जुद के लिए खड़ा है। बाबा जी ने जब गौर से देखा ना, तो वो ही बंदा जिसका मुंह धोया था आज नमाज तहज्जुद बाबे से भी पहले पढ़ रहा है। कोने में बैठ गए, मुराकबे में अपने रब से बात करने लगे, मेरे अल्लाह कल तो ये शराबी था, बदकार था और शराब की हालत में पड़ा था, अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदे तेरे हाथ लगे इसके मुंह को तो मेरी इज्जत ने गवारा नहीं किया कि मेरे दोस्त के हाथ लगे और फिर ये जाए जहन्नम में। मैंने इसकी जिंदगी को बदल दिया है। अल्लाह ताला हमें अपने बरगुज़ीदा बंदों की मोहब्बत अता फरमाए, अच्छे लोगों की सोहबत और संगत नसीब फरमाए, अच्छे लोगों के साथ बैठना उठना नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमें शरीयत मुतहरा की पाबंदी अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।